महावीर। महावीर का मतलब है ऐसा वीर जिसे हर काम में महारत हासिल हो, उसे महावीर पुकारते हैं। लेकिन ऐसा महावीर भी कभी कभी ऐसी औरत का शिकार हो जाता है जिसे वो बहुत प्यार करता है और वही औरत उसके विनाश का कारण बनती है। तो दोस्तों, आइए मैं आपको एक ऐसे महावीर की कहानी सुनाता हूँ जो औरत की वजह से खत्म हो गया। तो सुनिए कहानी। कभी गौड़ देश में महावीर नाम का एक क्षत्रिय युवक रहा करता था। उसके बल पराक्रम की बराबरी करने वाला कोई नहीं था। वह जब बालक ही था तो उसने अनेक राक्षसों को मार दिया। उसके पास एक अदृश्य स्फटिक था। उसे जब वह अपने सिर पर रखता तो वह अदृश्य हो जाता। उस स्फटिक को उसे यक्षों ने दिया था। जब वह सयाना हुआ तो महावीर ने विवाह करने की सोची। पाटलिपुत्र के राजा चित्रगुप्त के सुलोचना नाम की बहन थी। यह सुन कि वह अतुल्य सुंदर थी, महावीर उससे शादी करने के लिए पाटलिपुत्र की ओर निकल पड़ा। चित्रगुप्त पहले ही उसकी कीर्ति और प्रसिद्धता से परिचित था। चित्रगुप्त ने महावीर को राजोचित आतिथ्य दिया। उसे जब तक वह चाहे अपनी राजधानी में रहने के लिए कहा। महावीर इसके लिए संतोषपूर्वक मान गया। सुलोचना को देखकर उससे विवाह करने की उसकी इच्छा और भी प्रबल हो उठी। महावीर पाटलिपुत्र में 1 वर्ष रहा। चित्रगुप्त की उससे अच्छी मैत्री भी हो गई, तो भी महावीर अपने मन की इच्छा के बारे में उससे ना कह सका। एक दिन चित्रगुप्त ने अपने मन की बात महावीर से यूं कही। ब्राह्मणपुर पर यशोवती नाम की रानी शासन कर रही थी, जिसका विवाह न हुआ था। उससे विवाह करने के लिए उसकी अनुमति पर कितने ही राजकुमार तैयार थे, परंतु उसने अपने से कम बल वाले से शादी नहीं करने की जिद पकड़ी। जो कोई उससे शादी करने के लिए आता वह उससे तीरंदाजी करने के लिए कहती, गदा युद्ध करने के लिए कहती। यदि कोई हार जाता तो वह उसका सिर कटवा देती। कितने ही बलवान उससे मुकाबला करके हार गए और जान भी खो गए थे। सिवाय उसके मैं किसी और से शादी करना नहीं चाहता, परंतु यदि मैंने उससे मुकाबला किया तो अवश्य हार जाऊंगा। मुझसे अधिक बल वालों को भी उसने हरा दिया है और उनको मरवा भी दिया है। इस समस्या का हल कैसे हो, मैं अभी तक नहीं जान पाया हूं, चित्रगुप्त ने कहा। चित्रगुप्त के ये कहने पर महावीर ने कहा, मित्र, यशोवती को जीतने में मैं भरकर सहायता करूंगा, पर उसके लिए एक शर्त है। वह शर्त यह है कि तुम अपनी बहन सुलोचना का मेरे साथ विवाह करो। यदि तुम मेरी बहन से शादी करना चाहो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जब मैं यशोवती के से सबके सामने आमने सामने खड़ा होकर मुकाबला कर रहा हूँगा, तब तुम मेरी मदद कैसे करोगे? यह असंभव है, चित्रगुप्त ने कहा। मेरे पास एक अदृश्य स्फटिक है, उसकी सहायता से मैं तुम्हारे पास रहूंगा
और मैं अपना बल तुम्हें दूंगा, महावीर ने कहा। यह सुनते ही चित्रगुप्त आशा करने लगा कि यशोवती उसकी पत्नी होगी। उसने महावीर के साथ बैठकर क्या करना था उसके बारे में भी सोचा। तुम अपने सामंतों के साथ ब्रह्मपुर के लिए निकलो, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। वह और यूं कहो कि मैं तुम्हारा सामंत हूं, तब किसी को किसी प्रकार का संदेह न होगा। कोई नहीं सोचेगा कि यशोवती को जीतने के लिए तुम एक सामंत की सहायता मांगोगे, महावीर ने कहा। चित्रगुप्त ने कुछ सामंतों और महावीर को साथ लेकर ब्रह्मपुर जाकर रानी यशोवती के पास खबरों को भिजवाई और कहला भेजा कि मैं किसी काम पर आया था। यशोवती ने चित्रगुप्त को प्रयोगिता के नियम बताए। अगले दिन उससे मुकाबला करने की व्यवस्था भी कर दी। अगले दिन चित्रगुप्त अपने साथियों के साथ प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचा। वहां रानी यशोवती भी अपने आयुधों के साथ आई। प्रतियोगिता अभी शुरू भी न हुई थी कि महावीर यह बहाना करके अपने पड़ाव की ओर चल पड़ा कि उसकी तबीयत ठीक न थी। रास्ते में एक निर्जन प्रदेश में उसने अदृश्य स्फटिक पहन लिया। बिना किसी को दिखे वह उस जगह पर आया जहां प्रतियोगिता हो रही थी। चित्रगुप्त का कंधा सराकर उसने कहा, डरो मत, जरूर तुम्हारी जीत होगी। यशोवती के पास एक दृढ़ धनुष था। उससे विवाह करने वालों को धनुष पर बाण लगाकर यथाशक्ति उसे खींचना पड़ता था। यशोवती के छोड़े हुए बाण से यदि मुकाबला करने वाले का बाण ज्यादा दूर गया तो वह जीता समझा जाता। यशोवती ने उस धनुष और बाण को चित्रगुप्त को दिया। आप इस धनुष पर यह बाण रखकर जितनी दूर छोड़ सके छोड़िए, उसने चित्रगुप्त से कहा। चित्रगुप्त उस धनुष पर शायद तागा भी न लगा पाता यदि महावीर अदृश्य रूप में उसकी सहायता न करता। जब उसने बाण रखकर तागा खींचा तो महावीर ने भी उसके साथ खींचा। क्योंकि उन दोनों ने बाण छोड़ा था, इसलिए बाण बहुत जोर जा गिरा। यशोवती का छोड़ा हुआ बाण उतनी दूर नहीं गया। इस तरह पराजित होने पर यशोवती को गुस्सा आया और उसे अचरज भी हुआ। फिर दोनों में गदा युद्ध की व्यवस्था हुई। इसमें भी महावीर के अदृश्य हाथ ने चित्रगुप्त के हाथ की गदा पकड़ी। क्षण में ही यशोवती के हाथ की गदा दूर जा गिरी। यशोवती पूरी तरह हार गई। सब मिलकर राजमहल में गए। महावीर सीधे उसके पास इस तरह गया जैसे कुछ जानता ही न हो। प्रतियोगिता पूरी हो गई तो कौन जीता? आप ही ये राजा जीते हैं। मैं अपने वचन के अनुसार उनके साथ विवाह करूंगी, यशोवती ने कहा। ब्राह्मणपुर में यशोवती और चित्रगुप्त का विवाह हो गया। चित्रगुप्त मगध और ब्रह्मदेश का भी राजा हो गया। विवाह के बाद वह वैभव के साथ पाटलिपुत्र आया और उसने अपनी बहन का महावीर के साथ धूमधाम से विवाह किया। यह जानते ही कि यह विवाह होने जा रहा था, यशोवती ने अपने पति से पूछा, क्या सम्राट के बहन की शादी एक सामंत से करोगे? चित्रगुप्त ने हंसकर कहा, यह मेरा विश्वास पात्र मित्र भी है। सुलोचना ने यद्यपि महावीर को पहली बार देखा था तो भी उसने उसको अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम किया। वह असाधारण बलशाली तो था ही, स्नेह पात्र भी था। स्वभाव से वह दूसरों की मदद भी करता था। यह सोच कि ऐसा व्यक्ति उसका पति हुआ था, सुलोचना मन ही मन गर्व करती। अपनी पत्नी की खुशी को देखकर उसने एक दिन यह भी बता दिया कि उसने कैसे यशोवती से विवाह करने के लिए चित्रगुप्त की सहायता की थी। यह सुन सुलोचना को पति पर और भी गर्व हुआ।
ये गर्भ ही महावीर के लिए फांसी का फंदा सा बन गया। कुछ दिनों बाद यशोवती और सुलोचना अपने पतियों के बारे में बातें कर रही थी। यशोवती ने बातों बातों में कहा, मेरे पति से अधिक कोई बलवान नहीं है। तुम्हारा पति मेरे पति के बराबर नहीं है, सुलोचना ने कहा। अरे सामंत की तुलना तुम सम्राट से करती हो। मुझसे विवाह करने के लिए कितने ही बलवान आए और हार गए। तुम्हारा भाई ही मुझे जीतकर मुझसे विवाह कर सका। सुलोचना इस पर उबल पड़ी। उसने कहा कि मेरा पति भाई का सामंत है, यह झूठ है। शायद तुम सोच रही हो कि मेरे भाई ने अपने बल के भरोसे तुम्हें जीता है। यह झूठ है, क्योंकि मेरे पति ने अदृश्य होकर सहायता की थी, इसी कारण तुम हार गई थी। मेरे पति के पास अदृश्य स्फटिक है कहकर उसके पति ने जो उसे रहस्य बताया था वैसा उसने अपनी भाभी को बता दिया। यशोवती का कलेजा मानो भभक उठा। वह सोच रही थी कि कठिन नियम रखकर उसने बलशाली पति चुना था, मगर उसके पति की बहन ने बिना किसी नियम के उससे भी अधिक बलशाली पति पा लिया था। यह उससे सह नहीं था, इसलिए उसने महावीर का सर्वनाश करने की ठानी। उसने अपने पति से कहा, आपके सच कहा जाए तो मुझे उसकी पतना पड़नी चाहिए था। इस तरह की बातें हमें और आप कैसे सह सकते हैं। चित्रगुप्त को अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास हो गया। महावीर के प्रति उसमें जो कृतज्ञता की भावना थी वह ईर्ष्या में बदल गई। उसने अपने सामंतों से षड्यंत्र करके महाराज महावीर को छुपे छुपे मरवा दिया। महावीर ने उपकार किया था, पर उसको अपने प्राण ही खोने पड़े। बेताल ने कहानी सुनाकर कहा, राजा महावीर पर जो गुजरी थी उसका कौन कारण था? सुलोचना, जिसने अपने पति का रहस्य बता दिया था, या यशोवती जो यह जान चुप न रह सकी कि महावीर उसके पति से अधिक बलवान था, या चित्रगुप्त जिसने रानी की बातों पर विश्वास करके मित्र के प्रति धोखा किया? इन प्रश्नों का उत्तर तुमने जानबूझकर ना दिया तो तुम्हारा सर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इस पर विक्रमार्क ने कहा, सुलोचना के लिए अपने पति के बड़प्पन को छुपाए रखना असंभव है। कोई भी स्त्री जो अपने पति को चाहती है, यह नहीं सह सकती कि कोई उसके पति की अवहेलना करे या निंदा करे, इसलिए वह निर्दोष है। यशोवती को भी निर्दोष होना होगा, क्योंकि उससे या तो सुलोचना के बताए पर हुए रहस्य को मानना होगा, नहीं तो यह सोचना होगा कि महावीर ने अपनी पत्नी को झूठ बताया था। वह यह ना चाहती थी कि कोई यह सोचे कि उसके पति ने उसको ठगा था। इसलिए उसने यह निर्णय किया कि महावीर ने उसके पति के बारे में गलत प्रचार किया था। अब या तो चित्रगुप्त को पत्नी को सच बताकर उसके कोप का भाजन होना था, नहीं तो महावीर को मारकर उसे संतुष्ट करना था। जिसने अन्याय करके पत्नी पाई थी, उसके लिए न्याय करना अस्वाभाविक था। सच कहा जाए तो दोषी महावीर ही था। उसे अपने रहस्य के बारे में पत्नी को नहीं कहना चाहिए था। इस तरह उसे बताकर उसने क्या पाया सिवाय अपने प्राण खो बैठने के। राजा का इस प्रकार मौन भंग होते ही बेताल शव के साथ अदृश्य हो गया और पेड़ पर जा बैठा। तो देखा दोस्तों, एक महावीर महापराक्रमी और योद्धा जो पराक्रम में किसी भी तरह से कम नहीं था, एक औरत को अपनी दिल की बात बताकर अपने प्राणों से हाथ गवा बैठा। तो दोस्तों याद रखिए, आप जिससे भी प्रेम करें या मोहब्बत करें, जो भी करें, लेकिन उसको कभी अपने दिल की बात मत बताएं, नहीं तो वही बात आपके विनाश का कारण हो सकती है। चलो जैसा भी है,
मिलता हूँ मैं फिर आपसे अगली कहानी लेकर अगली बार।